प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा में सबसे पहले इसका ये एंगल समझा दीजिए सर। प्रोफेसर संतोष भाई, अब बंगाल में भी बटेंगे और बंगाल में अगर पैसा बटेगा, चाहे ममता बनर्जी बांटे चाहे बीजेपी बांटे, तो कुल मिलाकर फिर वहीं आकर हम तो खड़े हो गए। पैसे का खेल है, देखिए रेलम पेल आएगा कहां से ये पैसा। सही परिप्रेक्ष्य में आपने बिल्कुल समझाया है। शुरू से ही आपने सही परिप्रेक्ष्य में ये जो चुनावी तिजोरी से पैसे बांटे जाते हैं, सरकारी तिजोरी से, यही अब जरिया बन गया है। और इस जरिए की शुरुआत भाजपा ने केंद्र में की थी 2018 के अंत में, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले पीएम किसान को लेकर के। वो जो एक गंध फैलनी शुरू हुई, वो गंध अब देश भर में सारे प्रदेशों में फैल गई है और जिसका खमियाजा देश की जनता भुगत रही है और मजा उठा रहे हैं वो सरकारें जो वापस चुन करके आ जाती हैं। और वो इस आधार पे आ जाती हैं कि रोजगार देंगे नहीं, स्वास्थ्य पे खर्च करेंगे नहीं, शिक्षा पे खर्च कम कर देंगे, जैसा आपने सारे आंकड़े बता दिए, मगर पैसे आपकी जेब में डाल देंगे तो जिसमें आप वोट हमको दे दो। और वो भी सीना जोरी ये कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी हो गया है और तोहमत आप पे लगाई जा रही है कि मीडिया ट्रायल आप कर रही हैं। गजब हो गया। तोहमत लगाई जा रही है ऑपोजिशन पार्टीज पे कि आप ऑपोजिशन पार्टी सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं चले गए। अरे भाई, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की मीडिया ट्रायल से सुलझेगा या सुप्रीम कोर्ट जाकर के सुलझेगा। मोटी बात यह है, ईसीआई जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो बिक चुका है, इनके हाथ में है। और अगर बिक न चुका होता तो आज चुनावों की वो हालत ना होती। सर, इसका एक और दूसरा सवाल ये भी है क्या भाई, 2 लाख रुपए देना तो वैसे ही प्रैक्टिकल, आपकी नजर में जो वादा किया, जैसे मैंने कहा भाई बड़े बड़े वादे कर देते हैं, असंभव वादे, ये सर प्रैक्टिकल है क्या कि 2 लाख रुपए कतई नहीं, हाँ आधी महिलाओं को भी दिया जा सकता। देखिए, प्रैक्टिकल जानते हैं ये कैसे होगा। ये प्रैक्टिकल करवाएंगे, बैंकों से कह देंगे कि अब आप बैंक लिंकेज करिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का। तो देखिए, जीविका में होता क्या है कि इन्होंने पहले वोट लूटने के लिए 10,000 दिए और जीविका जो दीदी थी उनका वोट ले लिया और जीविका दीदियों से कहा कि जाओ महिलाओं को लेकर के आओ और बूथ पे जिसमें वो वोट करें हमारे लिए। उसके बाद जो अगर 2 लाख देना होगा तो वो बैंकों द्वारा दिलवाया जाएगा। सरकार तो कंगाल है बिहार की, हमको मालूम नहीं है क्या सरकार कंगाल क्यों है, ये समझना हमारे देशवासियों को आवश्यक है। इस वजह से है कि 20 साल पहले जब ये सरकार आई थी, ये भाजपा और जदयू की सरकार थी, नीतीश जी ही मुख्यमंत्री थे, तब बिहार की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय का 1/3 था। 20 साल बाद 2025 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश की प्रति व्यक्ति आय का आज भी 1/3 है। कितनी प्रगति हो गई। ऐसी ही स्थिति होने की वजह से सरकार इस मजबूर स्थिति में है कि पैसे बांटो और वोट लूटो। स्वास्थ्य पे घट तो आप ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी, आप ये कह रहे हैं महाराष्ट्र में जो 2100 रुपए देने का वादा था, बाद में कह दिया कि हम तो दे ही नहीं सकते। महाराष्ट्र में हो, अभी बंगाल में होगा, नहीं दे सकते, यही हुआ। दिल्ली में नहीं दे पाए आज तक, दिल्ली में क्यों नहीं दे पाए प्रोफेसर संतोष? यही कारण है कि कंगाली की स्थिति में है सरकार। दिल्ली में भी कंगाली की स्थिति में है और इसी वजह से नहीं दे पाएगी। राकेश जी, दरअसल ये हमने पैसे के खेल को बड़ा, सर एक सेकंड,